भाई बहन मन के झुमकी बहन बटले जमा जमा जोहार। और गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। बिल्कुल। और झुमकी बहन, अभी वक्त हो चला है किसान भाइयों को कृषि समाचार से अवगत कराने का। तो किसान भाइयों, आइए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। जैविक औषधीय मिशन के तहत होगी औषधीय पौधों की जैविक खेती। बेड़ों में किसान मेले का आयोजन। सब्जी फसलों की सिंचाई के लिए कारगर है ड्रिप इरिगेशन। अब समाचार विस्तार से। इन दिनों रोगोपचार के लिए औषधीय पौधों का प्रचलन बढ़ रहा है। इसी वजह से देश विदेश में औषधीय पौधों की मांग बढ़ी है। इस मांग की पूर्ति के लिए राज्य में औषधीय पौधों में खासकर कालमेघ, सतावर और घृत कुमारी की खेती को बढ़ावा देने के लिए जैविक औषधि मिशन की शुरुआत की गई है। झारखंड में जैविक कृषि अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा इसे कुछ ही वर्षों में जैविक राज्य के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है और जैविक खेती के अंतर्गत सभी फसलों को शामिल किया जा रहा है। इसी दिशा में जैविक विधि से औषधीय पौधों की खेती करने के उद्देश्य से जैविक औषधीय मिशन की शुरुआत की गई है। इस मिशन के तहत सतावर, कालमेघ और घृत कुमारी जैसे औषधीय पौधों की खेती के लिए जैविक विधि को बढ़ावा दिया जाएगा। पिछले दिनों बेड़ों के लमकाना मैदान में किसान मेला सह कृषि एवं पशु पक्षी प्रदर्शनी समारोह का आयोजन किया गया। इस मेले में किसानों ने कृषि उत्पादों, पशु पक्षी और कुटीर उद्योगों से जुड़े एवं उत्पादित सामानों की प्रदर्शनी लगाई। यह किसान मेला रामकृष्ण मिशन आश्रम मोराबादी के सहयोग से लगाया गया था। खासकर सब्जी फसलों में सिंचाई करने का सबसे कारगर तकनीक है ड्रिप सिंचाई। झारखंड जैसे पठारी प्रदेशों के लिए टपक सिंचाई बहुत ही उपयोगी विधि है। इससे पानी की खपत भी बहुत कम होती है और उपज में भी दुगना बढ़ोतरी हो जाती है। जिस रफ्तार से धरती का जल स्तर नीचे जा रहा है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में गंभीर जल संकट खड़ा होने वाला है। हालांकि झारखंड जैसे पठारी क्षेत्र में तो अभी से ही पानी की किल्लत शुरू होने लगी है। ऐसी स्थिति में सिंचाई के लिए और भी विकट स्थिति खड़ी हो जाती है। लेकिन कम पानी में बेहतर सिंचाई और ज्यादा उपज पाने का सबसे कारगर उपाय है ड्रिप इरिगेशन, यानी बूंद बूंद सिंचाई। तो यह एक ऐसा साधन है इसमें आप कम पानी में भी आप बढ़िया फसल उत्पादन कर सकते हैं और इसी को हम टपकन विधि की सिंचाई कहते हैं। टपकन विधि की सिंचाई जो है आज के समय के लिए जरूरत इसलिए है झारखंड के खास करके परिवेश में, क्योंकि इसमें क्या होता है हमें पानी की आवश्यकता जो है वो कम पड़ती है और साथ में क्या होता है कि आपकी उत्पादन जो है वो दुगनी प्राप्त। अंडा और मांस दोनों की बिक्री के मद्देनजर मुर्गी पालन बेहद मुनाफे वाला कारोबार है। मुर्गी पालक अंडे वाले फार्म के लिए व्हाइट लॉगहॉर्न नस्ल की मुर्गी पालें, जबकि मांस प्राप्त करने के उद्देश्य से ब्रॉयलर फार्म के लिए व्हाइट रॉक और व्हाइट कार्निस नस्ल की मुर्गियां पालें। व्हाइट लॉगहॉर्न बहुत अच्छी और सहनशील नस्ल की मुर्गी होती है। इनके चूजे बहुत आसानी से पाले जाते हैं। ये दाना कम खाती है और अंडे ज्यादा देती है। ये वर्ष में लगभग 250 अंडे देती है, जबकि मांस प्राप्ति के उद्देश्य से व्हाइट रॉक और व्हाइट कॉर्निस नस्ल की मुर्गियां पालन ज्यादा फायदेमंद है। ये 6 से 8 सप्ताह में 1 से 1.5 किलो शरीर भार वाला हो जाता है। बिरसा पोटैटो डिगर आलू के कंद को कोड़ने के लिए काम आता है। यह प्रतिदिन 60 से 70 डेसिमल जमीन के आलू की कोड़ाई करने की क्षमता रखता है। इस यंत्र की मदद से आलू की कोड़ाई काफी सफलता और सावधानी पूर्वक की जाती है। बिरसा पोटैटो डिगर खेतों में तैयार आलू का कंद निकालने का काम करता है और ये बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा तैयार किया गया है। इस उपकरण में गहराई नियंत्रण करने के लिए गेज भी लगी होती है। इस यंत्र से पारंपरिक तरीके से कुदाल या फावड़ा से की गई खुदाई की तुलना में 60% मजदूरी की बचत और 55% संचालन खर्च में बचत होती है। आज हम आपको एक ऐसे सफल किसान से मिलवाने जा रहे हैं जिनका लगाव अनाज वाले फसलों से ज्यादा सब्जी फसलों से है। हालांकि सब्जी फसलों के साथ साथ मुख्य अनाज फसलों की खेती जरूर करते हैं। चलिए मिलते हैं एक ऐसे किसान से जो हर वक्त अपने खेतीबाड़ी के काम में व्यस्त दिखते हैं। कभी खेतों की तैयारी में, तो कभी बुआई, तो कभी खाद पानी का इंतजाम, यानी हर काम के प्रति मुस्तैदी और हर फसल से खासा लगाव।
यही इनकी पहचान है और यही इनकी सफलता का राज भी है। हम खेती से इतना खुशहाल हैं कि आने वाला पीढ़ी भी हम इस खेती में ही लगे रहें और दूसरों का भी हम भरण पोषण करें। और अब एक नजर राज्य के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों के दर्ज तापमान इस प्रकार हैं। रांची का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का न्यूनतम तापमान 12.3 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडौर रांची में दर्ज किए गए विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव इस प्रकार हैं। चावल मोटा 1950 रुपए से 2100 रुपए, चावल मध्यम 2100 रुपए से 2250 रुपए, चावल उत्तम 2300 रुपए से 2500 रुपए, गेहूं 1500 रुपए से 1600 रुपए, चना 4950 रुपए से 5250 रुपए, दाल अरहर 6550 रुपए से 6900 रुपए, दाल मसूर 4350 रुपए से 4600 रुपए, दाल चना 5850 रुपए से 6150 रुपए, सरसों तेल 10100 रुपए से 10200 रुपए, चीनी 3650 रुपए से 3700 रुपए, आलू 625 रुपए से 725 रुपए और प्याज 1450 रुपए से 1600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने जाना मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। लेकिन अब बारी है विराम का। जी हाँ। तो किसान भाइयों, यहाँ पर लेंगे हम एक छोटा सा विराम और इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। विराम के बाद एक बार फिर से किसान भाइयों का स्वागत है। जी हाँ,
क्यों चुमकी बहन? बिल्कुल सही कहा आपने, और इंतजार भी है हमें कारू दादा और मंगरा दादा का। बिल्कुल, और किसान भाइयों को तो इंतजार रहता ही है कि भाई जो जानकारी का पिटारा है वो कब खुले और हमें जानकारी का खजाना मिले। तो हम जानकारी जरूर दिलवाएंगे किसान भाइयों, लेकिन अभी हम चलते हैं कारू दादा और मंगरा दादा से मिलने ताकि उनको भी जानकारी उपलब्ध हो सके। तो चला जाए। बिल्कुल चलिए। जोहार दादा। बस वही पीछे बारी जो है वहाँ से आ रहे हैं। अच्छा, बारी में काका लगाए दादा? अरे बैगन लगाए हैं, टमाटर लगाए हैं, गोभी, अब तो गोभी मेरा खत्म हो रहा है तो वही बैगन और टमाटर लगाए। लेकिन दादा एक बात हमको हो गई। क्या? अरे वो क्या है कि कैसे इसका देखभाल करें, इसका अभी के समय में कैसे उचित होगा जो देखभाल, जिससे कि मेरा जो टमाटर है, जो बैगन है जो लगा है ठीक से फले, ज्यादा से ज्यादा फले। थोड़ा इसके बारे में बताते तो बहुत बढ़िया रहता। देखिए कारू दादा, झारखंड में ना जो सब्जी का खेती है वो बड़े पैमाने पर होता है, और यहाँ टमाटर का जो उत्पादन है वो भी काफी बड़े पैमाने पर होता है, और यहाँ से टमाटर का निर्यात भी किया जाता है। तो ऐसे में किसान भाइयों को चाहिए कि भाई टमाटर की तो अच्छी उपज आप ले ही रहे हैं, लेकिन उत्पादन और बढ़ सकता है। क्यों चुमकी बहन? अगर हम उसकी समसामयिक देखभाल करें कि कब उसको पानी चाहिए, कब उसको खाद चाहिए, कब उसको कीटनाशी वगैरह चाहिए, किस तरह से उसको रोगों से बचाना है, इन तमाम बातों की जानकारी किसान भाइयों को होनी चाहिए। और इसीलिए आज हम इस विषय पर जानकारी देने के लिए हम अपने विशेषज्ञ को बुलाए भी हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, हमारे विशेषज्ञ हैं AK सिंह जी, तो आइए मिलते हैं उनसे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी टमाटर की जो फसल है, बैगन है, तो उसमें कौन कौन से प्रमुख प्रभेद हैं जो कि हमें अच्छी उपज दे सकते हैं? देखिए, टमाटर और बैगन दोनों ही हमारे प्रदेश की प्रमुख सब्जी की फसलें हैं जी। और अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए एक बहुत सारी बातों का ध्यान किसान भाइयों को रखना पड़ता है। जैसे मैं सबसे पहले मैं टमाटर के बारे में बताना चाहूँगा। तो अगर जब हम अच्छी उपज या अधिक लाभ की बात करते हैं तो सबसे पहले प्रश्न से आपने कहा कि कौन कौन से प्रभेद हैं। तो उन्नत किस्मों का अधिक उत्पादन में करीब आधे से ज़्यादा की हिस्सेदारी होती है, और हमारे प्रदेश में खास तौर से देखा गया है कि बैगन और टमाटर दोनों में जीवाणु मुरझा रोग बहुत आता है। किसान भाई की समस्या होती है कि फूल वाली अवस्था में आते आते पूरा पौधा मर जाता है। तो उसके लिए हमारे केंद्र से जीवाणु मुरझा अवरोधी किस्मों का विकास हम लोगों ने किया है। इनमें सामान्य किस्म की बात हम करें, स्वर्ण लवीन और स्वर्ण लालिमा, दो किस्में हमारे केंद्र से सामान्य किस्में विकसित की गई हैं। और इसके अलावा आजकल तो संकर किस्में भी काफ़ी किसान भाई टमाटर में और बैगन में प्रयोग में ला रहे हैं। संकर किस्म में स्वर्ण संपदा एक बहुत ही अच्छी किस्म है टमाटर की, जो हमारे केंद्र से निकली है, और इसका बीज भी अभी हम लोग यहाँ पे भी पैदा करते हैं, और जो कृषि विज्ञान केंद्र रुक्का में उनके साथ हमारा समझौता भी हुआ है, वो लोग भी इस स्वर्ण संपदा का बीज पैदा कर रहे हैं। तो स्वर्ण संपदा शंकर का बीज किसान भाई हमारे केंद्र से भी, और जो कृषि विकास ट्रस्ट जो रुक्का में है वहाँ से भी आप स्वर्ण संपदा का बीज प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो आपने प्रभेद के बारे में बताया डॉक्टर साहब। उपज लगाते वक्त, करते वक्त हमारे किसान भाइयों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जब उनको अच्छे किस्म का बीज किसान भाइयों को मिल रहा है तो सबसे पहले बात आती है कि इसकी पौध कैसे उगाई जाए, क्योंकि सब्जियों में दो समूह होता है। एक तो पौध उगा के उनको लगाते हैं जिनके बीज बहुत छोटे होते हैं, उसमें टमाटर भी आता है, बैगन भी आता है। तो ऐसी सब्जियों के हम लोग पहले पौधशाला में पौध तैयार करने की सिफारिश करते हैं। प्रायः देखा जाता है कि किसान भाई इतना महंगा बीज तो लेते हैं, लेकिन वो छिट्टा अपने क्यारियों में डाल देते हैं, जिससे कि उनका बीज दर जहाँ 100 ग्राम के, वहाँ उनको 300 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। हम कहते हैं कि अगर 100 से 150 ग्राम अच्छा बीज किसान भाई ढंग से पौधशाला में नर्सरी तैयार करते हैं तो उनको 1 हेक्टेयर के लिए या 2.5 एकड़ के लिए सफेद पर्याप्त पौध मिल जाती है। क्योंकि तो जब पौधशाला की बात हम करते हैं तो सबसे पहले क्यारियों की तैयारी कैसे करें। 2 तरह की तकनीक हम लोगों ने विकसित किया है। एक तो गर्मी के मौसम में सूर्य की तेज रोशनी से क्यारियों को हम लोग शोधन कर देते हैं, और क्यारी बनाने के बाद 3 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी, लंबाई ज़्यादा भी रख सकते हैं किसान भाई। क्यारी बना के हम लोग प्लास्टिक की चादर से उसको ढकते हैं, जिससे कि सूर्य की तेज रोशनी से 1.5 महीने में पूरी मिट्टी हमारी शोधित हो जाती है। फिर उसमें हम लोग पौधशाला डालते हैं। जब भी किसान भाई पौध डालें, चाहे टमाटर की या बैगन की या दूसरी सब्जी फसलें हैं जिनके कि बीज छोटे हैं, सभी के लिए एक ही बात रहेगी। लाइन से लाइन की दूरी हम लोग रखते हैं करीब 5 सेंटीमीटर, और बीज से बीज की दूरी 1 सेंटीमीटर रखते हैं, और गहराई आधा से 1 सेंटीमीटर रखते हैं, क्योंकि बीज बहुत छोटा होता है। अगर किसान भाई बहुत गहराई पे डाल देते हैं तो बीज नीचे ही रह के मर जाता है और बहुत अच्छी नहीं मिलती।
तो ये तो लगाने के उपरांत के बाद हमारे किसान भाइयों को थोड़े से कीट की भी समस्या आती हैं, तो उनसे उन्हें कैसे बचना चाहिए? देखिए, कीट नियंत्रण के से पहले हम बता दें किसान भाइयों को सामान्य उर्वरक का प्रयोग करना बहुत ही जरूरी है। मुख्य पोषक तत्व तो नत्रजन, फास्फोरस और पोटास, उसमें चाहे टमाटर की फसल हो चाहे बैगन की हो, तीनों संतुलित मात्रा में डालना है। हम लोग करीब 150 किलोग्राम नत्रजन और 100 किलोग्राम फास्फोरस और 60 से 80 किलोग्राम पोटास तत्व के रूप में दोनों फसलों टमाटर और बैगन में देते हैं। सिंचाई किस किस अंतराल पे, कितने कितने दिनों के अंतराल पे हमारे किसान भाइयों को? सिंचाई ये मौसम के ऊपर निर्भर करती है। गर्मी के मौसम में ज़्यादा सिंचाई की, जाड़े के मौसम में खेत में नमी बनाए रखना बहुत आवश्यक है। और आजकल तो टपकन सिंचाई विधि काफ़ी प्रचलित हमारे प्रदेश में भी हो रही है। जैसा आप देख रहे हैं, बूंद बूंद सिंचाई के द्वारा हम लोग अनावश्यक पानी को हम लोग बचत भी करते हैं और पौधे को उचित मात्रा में पानी मिलता है तो फल फूल भी अच्छे लगते हैं। इसलिए अगर किसान भाई टपकन सिंचाई विधि का प्रयोग करेंगे तो टमाटर और बैगन की फसल से बहुत ही अच्छी उपज ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अभी अपने टमाटर के बारे में बहुत अच्छी जानकारियाँ दी, लेकिन साथ ही साथ हमारे किसान भाई हमारे झारखंड प्रदेश में बैगन की खेती भी बहुत अच्छे स्तर पे करते हैं, तो वो उपज बढ़ाने के लिए हमारे किसान भाइयों को क्या करना है? बैगन में देखिए, सबसे पहले हमारे यहाँ से उसमें भी जीवाणु मुरझाव रोधी किस्में विकसित की है। सामान्य किस्में स्वर्ण श्यामली और स्वर्ण प्रतिभा बहुत ही अच्छी है। और किसान भाई अगर लंबे बैगन के बाजार में बेचना चाह रहे हैं या मांग है तो स्वर्ण अविलंब लगा सकते हैं। संकर किस्में स्वर्ण अजय और स्वर्ण नीलिमा बहुत ही अच्छी किस्में हैं, एक दोनों का प्रयोग किसान भाई कर सकते हैं। इसके अलावा बैगन में एक सबसे जो प्रमुख दिक्कत किसान भाइयों का जो फलों तना बेधक कीट है, जिससे कि वो काफी पूरे समय परेशान रहते हैं। खासतौर से जाड़ा, जैसे ही ठंड शुरू होता है इस कीट का प्रकोप कम हो जाता है, लेकिन जाड़े से पहले बहुत ही नुकसान करता है। इसके लिए हम लोगों ने देखा है कि किसान भाई जो भी रोग ग्रसित फल को तोड़े उसको जमीन में गाड़ें, खुला खेत में ना भेजें। साथ साथ लार्विन नाम की दवा आती है, 1.5 से 2 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में घोल बना के 10 से 15 दिन के अंतराल पे छिड़काव करेंगे। और एक फेरोमोन ट्रैप भी आता है जो कि 10 बाई 10 100 स्क्वायर फीट में एक फंदा लगता है, वो लियोर नाम से आता है। उसमें नर कीट उसमें आकर्षित होकर फंस जाता है और प्रजनन उससे हमारा रुकता है। इससे जो मादा कीट का जो संख्या कम होती है और उससे नियंत्रण होता है। अगर किसान भाई इन 3 बातों का ध्यान रख लेंगे तो बैगन की फसल से ही बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने हमें कितनी अच्छी जानकारियाँ दी, और डॉक्टर साहब आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारियाँ दी हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जोहार। देखिए, तो हम तो कुछ जान ही नहीं रहे थे। अब कब उसका पानी पड़ना चाहिए, कब खाद पड़ना चाहिए, कब दवा छिड़काव होना चाहिए, सारी जानकारी एकदम। अब मेरा जो है ना टमाटर वो टमटमा के गजगज जाएगा। तो अच्छा दादा, अब मंगरा दादा नहीं दिख रहे हैं? वो भी आज अपने बारी में घूम रहे हैं। तो अच्छा, हाँ, तो चलिए थोड़ा मंगरा दादा से भी मिल लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों किसान भाइयों? ठीक है कारू दादा, आप लगे रहिए अपनी खेती बाड़ी में, हम लोग मिलकर आते हैं हमारे मंगरा दादा से। तो चलिए दादा, चलिए। जोहार जोहार जोहार। इंतजार कर रहा, देखिए कारू दादा, ओ देखिए कारू दादा भी आ रहा है। अरे जोहार जोहार। साल चल तो सब बेस है। और झुमकी बहन पूछ रहे कहाँ जा रहे थे? अरे दादा, हम आप ही के पास आ रहे थे। वो कारू दादा बताया कि आप बारी में हैं। हाँ, बारी में थे, अभी दूसरा खेत में थे, लेकिन अभी टमाटर का खेत में जा रहे थे। अच्छा, आप भी टमाटर लगाए हैं? आप भी लगाए हैं? मैंने अरे मैंने कारू दादा भी लगाए हुए हैं, और कारू दादा को अभी बता के आ रहे हैं। वो कह रहे थे कि भाई हमारा टमाटर सड़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो उनको भाई कुछ तो बताना था। अरे आप मंगरा दादा को पूछ रहे हैं कि आप भी लगा रहे हैं? आपको पता है ना मंगरा दादा किस किस चीज की खेती बाड़ी करते हैं? मंगरा दादा तो एकदम एक सफल किसान है भाई। सुकर पालन करते हैं, गाय पालन करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, और इतना बढ़िया बढ़िया खेती बाड़ी भी करते हैं। नहीं नहीं, आप ठीक पूछे। हमारा जैसा बहुत किसान है, सब किसान लगाए हैं। आपका सवाल एकदम वाजिब है। हम भी लगाए हैं दादा, लेकिन ऐसा ना कंदरुदा कि टमाटर का तो हम खेती कर रहे हैं, लेकिन खाली टमाटर को बोआई कर दिए और उसके बाद एकदम हुरमुठ जैसा लगने से तो नहीं ना होगा। थोड़ा वैज्ञानिक तरीका से खेती करें। बिल्कुल बिल्कुल, तब जाकर के हम लोग जो उपज को एकदम बहुत बढ़िया करने सके। तो दादा, ये टमाटर का जो खेती हमारा जैसा किसान भाई लोग कर रहे हैं, तो उनको का उसको ख्याल रखा जाए, का ध्यान दिया जाए कि माने टमाटर का खेती करने वाले में किसान लोग को कोई दिक्कत नहीं हो और उपज अच्छा हो। तो चलिए किसान भाइयों,
हम आपको भी जानकारी उपलब्ध कराते हैं कि किस तरह से टमाटर की खेती की देखभाल आप करें ताकि आपको अधिक से अधिक उसका उत्पादन मिल सके। जी तो झुमकी बहन, इस विषय पर जानकारी कौन दे रहे हैं? हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर धनंजय कुमार जी, आइए जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले आप बताइए कि आपने जो टमाटर की खेती करने का जो किया है तो वो कैसे कर रहे हैं और इसकी आपको जानकारी कहाँ से मिली? ये जानकारी सर्वप्रथम हम तो रामकृष्ण मिशन आश्रम में प्रशिक्षण किए थे। उसके बाद रामकृष्ण प्रशिक्षण में जब हो रहा था उसी समय हम लोग चले आए प्लांडो। तो प्लांडो में हम लोग का धनंजय सर से भेंट हुआ। तो इन्होंने हम लोग को जो है टमाटर खेती वगैरह जितना भी सब्जी खेती के विषय में बहुत अच्छे ढंग से बताया और उस ढंग से अभी हम लोग खेती कर रहे हैं। तो अभी जो आप अपने खेतों में लगाए हुए हैं जी, कौन सा किस्म का है? ये जो है अभी है ये यूएस का है टमाटर। इसका जो है चमड़ा मोटा होता है और ये जो है गर्मी में भी इसका सहन शक्ति ज्यादा है। तो अभी के मौसम में जो हमारे किसान भाई टमाटर लगाए हुए हैं जी, तो उनकी देखभाल वो कैसे करें? जैसे कि अभी जो हम लोग हल्दर जी के खेत में बैठे हुए हैं तो इसमें हम देख रहे हैं कि और तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इसमें एक लीफ माइनर करके जो है पत्ती सुरंग कीट लगा हुआ है, जो पत्ती पर जो है धारी धारी लाइन बनाते जाता है और इसका रस को जो है चूसते जाता है, पत्ती जो है सफ़ेद हो जाता है। अभी इसमें कम मात्रा में है, लेकिन अगर इसका प्रकोप बढ़ जाएगा तो पूरा टमाटर का पौधा जो है इनका नष्ट हो जाएगा। इसलिए अगर इस तरह का लक्षण जो है पत्ती पर लाइन बना हुआ और सफ़ेद सफ़ेद धारी जैसा बना हुआ है तो उस तरह का लक्षण दिखाई पड़ने पर डेसिस नामक दवा 1 ml प्रति लीटर के दर से पानी में मिला करके अगर छिड़काव करते हैं तो इसका नियंत्रण हो जाएगा। इसके अलावा जो है कन्फिडोर नामक दवा आधा ml प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करने से इसका नियंत्रण हो जाएगा। साथ ही साथ किसान भाई एक चीज़ और कर सकते हैं कि इस तरह का जो पत्ती दिखाई पड़े जिसमें कि कीट का प्रकोप है उस पत्ती को काट करके और उसको नष्ट कर दें तो दवाई का कम से कम प्रयोग करना पड़ेगा। तो हल्दर जी आप बताइए कि जो ये डॉक्टर साहब ने बताया उसका आप कितना उपयोग करते हैं और अभी जो टमाटर लगाए हुए हैं जी, इसमें आपको कितना खर्च लगा? जो है डॉक्टर साहब ने जो बताया सर तो वो बहुत अच्छे ढंग से बताया और उसी ढंग से हम लोग दवा डालते हैं। और का तो टमाटर के अलावे जी और कौन कौन सी चीज़ है? टमाटर के अलावे हम लोग का जैसे कि हम लोग फर्स्ट तो कि जब है बरसात शुरू होता है उसी समय हम लोग खीरा लगा लेते हैं। खीरा का फसल हम लोग ले लिए एक तरफा, फिर अभी क्या हुआ कि जैसे हम लोग का खीरा खत्म हुआ उसके बाद से सेम हम लोग का निकलना शुरू होता है और ये सिम हम लोग का फरवरी मार्च तक मैंने निकलते रहेगा। बाजार है आपकी, जी बाजार की क्या व्यवस्था है और आप जो सामान ले जाते हैं बाजार में जी कैसे बिक्री करते हैं? बाजार में सर जैसे ही हम लोग का मार्केट जिस प्रकार का रहता है, हम लोग का जैसे कि भुयाडी है एक छोटा मोटा गांव है, लेकिन ये जो है पूरे भारत में नहीं बल्कि विदेश में भी हम लोग का यहाँ का जो है सब्जी चला जाता है। जैसे कि अभी टमाटर क्या हुआ कि बगल में हम लोग का बांग्लादेश है, कुछ यदि व्यापारी लोग जान गया कि वहाँ पर अच्छा सेलिंग है तो हम लोग का बांग्लादेश भी चला जाता है। और कलकत्ता तो हम लोग की आम बात है सर, कलकत्ता और उड़ीसा के लिए तो बराबर जाते रहता है। डॉक्टर साहब बताइए कि अगर हमारे झारखंड के परिवेश में जो किसान टमाटर की खेती कर रहे हैं तो अभी के मौसम में कौन कौन से रोग लगने के लक्षण हैं? किसान भाइयों, अभी जैसे जिसके खेत में टमाटर फल रहा है, फल लगा हुआ है और अभी जैसे है कि ठंडा बहुत ज़्यादा पड़ रहा है तो अभी पाला का प्रकोप आपको ज़्यादा होगा। तो उसके लिए है कि पहले तो खेत में नमी बना करके रखें, खेत में पानी का सिंचाई कर देना है। दूसरा जो है फफूंदनाशक दवा जैसे कि ब्लू कॉपर है या रीडोमिल है, अगर ब्लू कॉपर का प्रयोग कर रहे हैं तो 3 ग्राम प्रति लीटर के दर से और अगर रीडोमिल कर रहे हैं तो 2.5 ग्राम प्रति लीटर के दर से अगर छिड़काव करेंगे तो मतलब जो है पाला का प्रकोप जो है कम होगा या जो पछेटी झुलसा का प्रकोप होता है उसका भी प्रकोप कम होगा। लेकिन नमी बना करके रखना है, नमी बनाने से क्या होगा कि पाला भी कम मारेगा और पछात झुलसा भी आपको कम होगा। हल्दर जी, डॉक्टर साहब ने बताया कि नमी बनाए रखना है तो आपको सिंचाई करने की क्या सुविधा है? सिंचाई करने के लिए तो सर हम लोग का बगल में जैसे कि छोटा मोटा नदी है, नदी का पानी लाके हम लोग सिंचाई करते हैं और ऐसे हम लोग का जमीन है सर, यहाँ पर हम लोग 1-2 बार सिंचाई कर देते हैं तो हम लोग का नमी बना रहता है, नमी छोड़ता नहीं है और मिट्टी में हम लोग का। तो हल्दर जी बताइए कि पहले जो आप टमाटर की खेती करते थे और जब विशेषज्ञों से आपने राय ली उसके बाद जब करने लगे तब दोनों के बीच में क्या अंतर? दोनों के बीच में अभी काफी लाभ हो रहा है सर। पहले जो है हम लोग पुराना पद्धति से कर रहे थे तो आमदनी कम हो रही थी और अभी सर से जब से हम लोग कर रहे हैं तो उसमें हम लोग क्या कहें सर,
माने कोई ऐसा दिन नहीं है कि हम डेली जितना टमाटर तोड़ने का इच्छा होता है उतना माने हमारा निकलता है। कम से कम आज हम करीब 3.5 क्विंटल आज भी दिए थे, कल भी दिए थे, कल 3.25 क्विंटल दिए थे, अगले दिन भी दिए। इस तरह का डेली की बात होती है सर, रोज हम लोग इतना माने सेलिंग करते हैं। तो आप एक किसान होने के जी और अपने भाई बंधु या और जो किसान आप जी चाह रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उसको बस यही मैसेज देंगे कि हम लोग विशेषज्ञ के माध्यम से खेती करें, और इन लोग के माध्यम से करने से क्या होता है कि बीमार से हुआ, चाहे किसी प्रकार का रोग हुआ, चाहे कीटनाशक हुआ, हर एक चीज़ से हम लोग का बचत होगा और उसमें खर्चा भी कम होगा। डॉक्टर साहब, अब हमारे किसान भाइयों को और अधिक टमाटर की बृहद खेती और अधिक उत्पादन के लिए क्या कहना चाहिए? किसान भाइयों, आप झारखंड के मिट्टी में क्या है कि अम्लीय मिट्टी है, तो उसमें जो है मुरझा रोग का प्रकोप ज़्यादा होता है और उसमें आपको जो सभी किस्में जो है नहीं चल पाती है, आपका फल फूल आएगा, पौधा मरने का शिकायत होता है। तो उसमें जो मुरझा रोग रोधी किस्म जैसे कि पलांडु अनुसंधान केंद्र से हम लोग स्वर्ण संपदा, स्वर्ण विजया, स्वर्ण लालिमा करके मुरझा रोग रोधी किस्म विकसित किए हैं। इसके अलावा प्राइवेट कंपनी का भी जो मुरझा रोग रोधी किस्म है उसको अगर लगाएंगे तो पहला जो है वहाँ पर इनको नुकसान कम होगा। दूसरा है कि जब आप टमाटर की खेती कर रहे हैं तो उसमें कौन सा कीट लगता है, कौन सा बीमारी लगता है, उसके बारे में विशेषज्ञ से जानकारी प्राप्त कर ले या हमारे पलांडु स्थित अनुसंधान केंद्र में आकर के जानकारी प्राप्त कर ले, जिससे कि सावधानी के तौर पर हमारे टमाटर में कीड़ा आ सकता है, बीमारी आ सकता है, उसके बारे में अगर पहले से उनके पास जानकारी रहेगा तो समय से पहले अगर उसमें छिड़काव कर देंगे तो कम दवाई में ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। उसके अलावा जो किसान भाई जैसे कि अगर यहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है, लेकिन जहाँ पर पानी की सुविधा है तो अगर टमाटर की खेती में आप ड्रिप सिंचाई, टपक सिंचाई विधि का अगर प्रयोग करते हैं और प्रतिदिन अगर अब उसको बूंद बूंद पानी देते हैं तो हम समझते हैं कि भुइयाडी के एरिया में जितना टमाटर हो रहा है इससे 2 से 3 गुना उत्पादन ज्यादा हो सकता है अगर इन लोग सिंचाई करें तो किसान भाइयों, आपने देखा कि विशेषज्ञ जो हमारे बताएं और जो हमारे सफल किसान ने बताया, आप उसका उपयोग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर उत्पादन प्राप्त करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों नमस्कार। देखिए दादा, ये धनंजय जी लेकिन एकदम इतना बेस से हमको समझाए ना, और हमारे साथ साथ हमारे सब किसान भाई लोग को समझाएं कि अब एकदम गांठ बांध लिए हैं हम लोग कि खेती टमाटर का करेंगे तो इसने जो हमारे विशेषज्ञ, और हम तो उम्मीद भी करते हैं कि किसान भाई आप टमाटर की अच्छी खेती कर रहे हैं, लेकिन आपका उत्पादन और बढ़ सकता है अगर आप हमारे विशेषज्ञ द्वारा बताए गए रास्ते पर अगर आप चलते हैं और उन उपायों को अपनाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। लेकिन अब वक्त हो चला है हमारे किसान भाई बहनों को IMD पुणे ले जाने का। बिल्कुल, तो चलिए किसान भाइयों, हम IMD पुणे से प्राप्त मौसम समाचार की जानकारी भी आपको दिलवा देते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान मंडल पुणे से प्राप्त कृषि सलाह के अनुसार जो किसान भाई गेहूं की फसल में यूरिया का दूसरा भुरकाव नहीं कर पाए हैं, वे खरपतवार नियंत्रित करने के बाद ही सिंचाई करें। सिंचाई के 1 दिन बाद जब खेत में पैर रखने लायक हो जाए तब यूरिया का भुरकाव करें। यूरिया का भुरकाव दोपहर के बाद करना बेहतर होता है। मसूर, चना, मटर जो समय पर बोई गई है उसमें फली आना शुरू हो गया है। यदि इन फसलों में फली छेदक कीड़ों का आक्रमण होता है तो कीटनाशी दवा मोनोक्रोटोफास का छिड़काव 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से करें। किसान भाइयों को IMD पुणे से प्राप्त मौसम समाचार की भी जानकारी हो गई और अब हमें लगता है कि हमारा समय भी समाप्त होने वाला है, तो हम किसान भाइयों से इजाजत लेना चाहेंगे। लेकिन उसके पहले झुमकी बहन, आपका दायित्व है कि आप किसान भाइयों को अपना पता बता दें। बिल्कुल सही कहा। तो फटाफट कागज और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।